रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-फातिहतु अला रूहि नबील मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। गौसे आज़म व मने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे इमा मददे मागदाइम तो सुल्तान दो आलम हस्ती यस्तो दारिम तमन्ना शह जीला मददे सदक़े मुफ्ती आज़म तो शय तेगी के साथ बतफ़ैल मजहरी हो करम और इल्तिफ़ात। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल करीमित तव्वाब रहीमिल वहाब रब्ब बिल अरबाब व मुसब्बिबिल असबाब व मुसव्विर सुवरिल इंसान मिनल माए व तुराब व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु शहादत मुसिलतन इला दारिस सवाब व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु नबियुन करमो उन्सुरहु व ताब। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बरादरान मिल्लत इस्लामिया, बग़ैर किसी तमयीज़ की मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि बहैसियत मुसलमान आप में से जिस आदमी को दरूद पाक याद हो, पूरी ईमानदारी के साथ ज़ोर से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। पता नहीं आप मेरी आवाज़ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। मैंने ज़ोर से दरूद पाक पढ़ने को कहा था, ज़रा जी लगाइए, एक बार और बुलंद आवाज़ में दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। सलातम व सलामन अलैका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आप तमामी हज़रात मिलकर और स्टेज पर जो बावकार शख्सियतें मौजूद हैं, ये सब मिलकर दुआ करें कि मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत करने की सआदतें हासिल कर सकूं। लंबे सफ़र की वजह से थकावट का पूरा असर है। रास्तों के जाम ने बहुत सारे मामलात खड़े किए। सबसे पहले तो मशकूर हूँ मद्दाह रसूल हज़रत सोहराब कादरी साहब का कि जिन्होंने अहबाब के कहने पर मुझे मदऊ किया और बहुत जल्द मुझे आपने कुछ बोलने का मौका फराहम किया। अल्लाह ताला इन तमाम नेकियों के सदक़े में जनाब सोहराब कादरी साहब की वालदा माजिदा को शिफाए आजिल व कामिल व सेहत कुल्ली अता फरमाए। आजकल जलसों में शुरू में मैं चंद अशार पढ़ता हूँ, चूँकि उम्र के उस मंजिल में पहुँच गया हूँ कि अब बहुत डर लगने लगा है। गुजारिश के तौर पर चंद अशार, चूँकि बहुत दिनों के बाद मेरे बड़े भाई आपके हद्दिल अजीज़ आलिम दीन
हज़रत अल्लामा मौलाना मेराज अहमद साहब क़िबला मज़हरी से मुलाकात हुई। ये हक़ है, ये सही है कि वो मेरे बड़े भाई हैं। अब कैसे बड़े भाई हैं, ये रिश्ते मोहब्बत की किताब की एक एक सतर पढ़कर समझाने का वक्त मेरे पास नहीं। मैं मतला पढ़ता हूँ, बिलखुसूस उलमा और दानिश्वर हजरात की तवज्जो चाहूँगा, और आप लोग अगर बोल दीजिएगा तो मेरा भला नहीं, आप लोगों का भला होगा। मैं मतला पढ़ता हूँ। सोहराब भाई ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, ये कह रहा है दीवाना दरूद पढ़ पढ़ कर, मुझे है खुल्द में जाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद कराइएगा शेर सुनिए कि दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, दिला के गुस्ल छिड़क कर गुलाब की खुशबू, मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे कफन को सजाना दरूद पढ़ पढ़ कर, और शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं। सुभान अल्लाह। शहे उमम के गुलामों का एक गुलाम हूँ मैं, मेरा जनाजा उठाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक शेर अल्लामा साजिद साहब एक लफ्ज की शायरी के हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, हबीबे रब की जियारत को जा रहा हूँ मैं, मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह। मुझे लहद में सुलाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह। चूंकि सुन्नी मुसलमान हूँ इसलिए मरने के बाद भी चुप नहीं रहूंगा, बल्कि वहां भी डंके की चोट पे कहूंगा कि नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ। सुभान अल्लाह। नबी की दीद की हसरत लिए मैं सोया हूँ, नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। सुभान अल्लाह। नकीरो मुझको जगाना दरूद पढ़ पढ़ कर। शुक्रिया, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। हज़रात आप लोग किस ख्याल में, किस सोच में? दुनिया का हर हिस्ट्री लिखने वाला कलमकार अपने हाथों में कलम लेकर हिस्ट्री लिख रहा है, तारीख लिख रहा है। आप किस ख्याल में? दुनिया के हर मुल्क का मुअर्रिख हाथ में कलम लेकर तारीख लिख रहा है कि जिन दिनों फलस्तीन के बच्चे मस्जिद अक्सा के लिए शहीद हो रहे हैं, उन दिनों में हिंदुस्तान का मुसलमान टीवी पर वर्ल्ड कप का क्रिकेट मैच देख रहा है। तारीख लिखी जा रही है और आप न जाने किस ख्याल में। बोलिए, और देखता हूं कौन नहीं बोलता है। मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, मिजाजे वक्त का मौसम बदलने लगता है, अंधेरा काट कर सूरज निकलने लगता है। अजीब आप हैं, खामोश होके बैठे हैं, नबी के जिक्र से पत्थर पिघलने लगता है। ये भी काम नहीं किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमा अहले सुन्नत, गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा सफीउल्लाह आलिमी कलकत्तावी। कौन सा खौफ, कैसा डर है आपको जो इतना चुपचाप गमगीन होकर बैठे हुए हैं? याद रखिए, हम अपने हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अपने हिंदुस्तान में रहते हैं, अपने हिंदुस्तान में। इस लफ्ज पे गौर कीजिएगा, हम अपने हिंदुस्तान में रहते हैं, अपने हिंदुस्तान में। इसलिए कि दुनिया में पहली अजान न मक्का में हुई न मदीना में हुई, पहली अजान हिंदुस्तान में हुई है। सुभान अल्लाह। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे? पहली बार कोई नबी न मक्का में उतरा न मदीना में, सबसे पहले नबी ने जमीन पे कदम रखा तो मेरे हिंदुस्तान में। तारीख बोल रहा हूं, सुभान अल्लाह आपको कहना ही पड़ेगा, कब तक मुझे आप झेल पाइएगा। पहली नमाज हिंदुस्तान में,
सिदरा से जमीन पर जिब्रील पहली बार आए तो हिंदुस्तान में, सुभान अल्लाह। पहली बार जमीन पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा गया तो हिंदुस्तान में, सुभान अल्लाह। पहला सजदा नमाज का किया गया तो हिंदुस्तान में, सुभान अल्लाह। और इसीलिए मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि भारत के ये कहते हैं सिसकते हुए मंजर ख्वाजा पिया के ख्वाब की ताबीर नहीं है, और हर धर्म के लोगों का यहाँ हक है बराबर, भारत किसी के बाप की जागीर नहीं है। सुभान। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। खुशी हुई सुनकर सोहराब भाई की जबानी कि एक प्रोफेसर साहब भी मुअज़्ज़ज़ आदमी बैठे हैं, इधर मास्टर साहब बैठे हैं। मत पूछो हिंदुस्तान को हम मौलवियों से, मत पूछो मुफ्ती हजरात से, मत पूछो अल्लामा साजिद से, मत पूछो अल्लामा मेराज अहमद मजहरी से, मत पूछो आफ्ताब अलीमी से, मत पूछो सोहराब कादरी से, मत पूछो सैफुल्लाह अलीमी से, मत पूछो किसी आलिम से। चलो स्कूल के टीचर से पूछो, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से पूछो, कॉलेज के लेक्चरर से पूछो, हु इज हिंदुस्तान, हिंदुस्तान क्या है और कैसे हिंदुस्तान को यह अज़मत हासिल है। याद रखो पूरी दुनिया में सूरज निकलता है, पूरी दुनिया में सूरज डूबता है। जब मैंने साइंसदानों से सवाल किया, फिजिक्स पढ़ाने वालों से सवाल किया, मैंने साइंस पढ़ाने वालों से सवाल किया, मैथ पढ़ाने वालों से सवाल किया, ज्योग्राफिया पढ़ाने वालों से सवाल किया, पूरी दुनिया में सूरज डूबता भी है, सूरज निकलता भी है। जरा बता कौन सूरज, किस मुल्क में सूरज कहाँ कितनी डिग्री पे तुलू होता है और कितनी डिग्री पे गुरूब होता है। मास्टर असलम साहब, मैं तवज्जो चाहूंगा, दुनिया साइंस कहती है अगर पाकिस्तान में सूरज 37 डिग्री पे तुलू होता है, 71 डिग्री पे गुरूब होता है, बांग्लादेश में सूरज अगर 35 डिग्री पे तुलू होता है, 69 डिग्री पे गुरूब होता है, अफगानिस्तान में सूरज अगर 45 डिग्री पे तुलू होता है तो 88 डिग्री पर गुरूब होता है। मगर यही दुनिया का साइंसदान जब भारत के नुक्ते पर उंगली रखता है तो दुनिया का हर साइंसदान कहता है कि भारत में सूरज 66 डिग्री पे तुलू होता है और 92 डिग्री पर गुरूब होता है। तो मैं कहता हूं दुकान बंद कर, अब 66 हरफे अल्लाह का अदद है और 92 हरफे मोहम्मद का अदद है। हमारे भारत का सूरज सुबह को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ता है और शाम को मोहम्मद रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत उलमा अहले सुन्नत अल्लामा सैफुल्लाह अलीमी गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। बहुत खूब भाई, बहुत खूब। सुभान अल्लाह जी लगाइए, सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह। थोड़ा सा तबादला ख्याल कीजिए। 15 मिनट आप मुझको संभाल लीजिए, उसके बाद जितनी देर कहिएगा मैं आपको संभाल ले जाऊंगा। सिर्फ 15 मिनट आप मुझे संभाल लीजिए, सिर्फ 15 मिनट। मैं जानता हूं बहुत बड़ा अलमिया है, बहुत बड़ा अलमिया है कि वो हर चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, वो जुगनू को भी मोमबत्ती समझकर बेच डालेगा। हुकूमत हमने दे दी भूल से एक चाय वाले को, हमें भी चाय की पत्ती समझकर बेच डालेगा। बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान एक अल्लाह। अलग मसला है, लेकिन जरा सा ज़हन बनाइए, ज़हन बनाइए और मुझे सुनने की कोशिश कीजिए। मैं बहुत बड़ा कम पढ़ा लिखा आदमी हूं, बुजुर्गों का पांव दबाया हूं तो मैंने ये मकाम पाया है। जो हक है बोल रहा हूं, जो हक है बोल रहा हूं। हुजूर मुफ्ती आजम का जूठा खाया है, ताजुश शरिया की खिदमत की है, हजरत सरकारे कला की के तलवों का बोसा लिया है, तब ये फ़कीर और गुनहगार इस मंजिल तक पहुंचा। बड़े भाई अल्लामा मेराज साहब क़िबला, मैं बंबई में तकरीर कर रहा था, 50,000 का मजमा था। मजमा देख के जोश चढ़ा, मुझे पता चलना चाहिए कि मैं सीवान में बोल रहा हूं। सीवान एक तहरीक की धरती का नाम, सीवान एक एजिटेशन की धरती का नाम, सीवान एक इनकलाब की धरती का नाम। बेशक मुझे मालूम है 1985 की वो तारीख, मुझे मालूम है 1985 की तारीख, मुझे मालूम है 1972 और 76 की वो तारीख जब सीवान वालों ने पूरे भारत को अकेला संभाला। सुभान अल्लाह। आपको अपनी तारीख याद हो या ना हो मुझे, मगर मुझे आपको आपकी तारीख मुझे याद है। मैंने जोश में एक जुमला कह दिया था आफ्ताब भाई कि मुसलमानों अपने नबी पे दरूद पाक पढ़ो,
इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया जो मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद पाक पढ़ लेगा मैं मैदान क़यामत में उसे अपनी चादर में छुपा लूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और छुपाऊंगा नहीं, हिसाबो किताब से भी गुजार दूंगा, पुल सिरात भी पार करा दूंगा। सुभान अल्लाह। एक लफ्ज में पूरी हदीस का तर्जमा, छुपेगा क़यामत के मैदान में, निकलेगा जन्नत के मकान में। सुभान अल्लाह। जैसी मैंने ये सुनाया, एक पढ़ा लिखा जाहिल खड़ा हो गया मजमे में। क्या बात। मैं लफ्ज बहुत सही इस्तेमाल करता हूँ। अनपढ़ तो अनपढ़ है, उसको जाहिल नहीं कहते, वो अनपढ़ है। पढ़ा लिखा ही जाहिल होता है। आप इस्लाम की तारीख उठाइए, मक्के का सबसे पढ़ा लिखा आदमी, सबसे सूझबूझ वाला आदमी, जिसका नाम अम्र बिन हिशाम था, रोब और दबदबा से अरब वाले उसको अबुल हिकम कहते थे। जी जी। अबुल हिकम कहते थे, हिकमत का बाप। मगर नबी के ऐलान नबूवत के बाद हजारों मोजज़ात देखकर भी जब उसने ईमान नहीं लाया तो नबी ने उसी अम्र बिन हिशाम का नाम अबू जेहल रखा। समझे, अबू जेहल रखा। पढ़ा लिखा एक जाहिल खड़ा हो गया, अब मुझ जैसे दुबले पतले आदमी को डांट दिया। कुछ समझने को आप तैयार नहीं। कहा मौलाना इस सदी का इतना बड़ा झूठ हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। हमने कहा क्या बोला? हमने कहा तुमने कहा कि जो एक बार दरूद पढ़ेगा तेरे नबी चादर में समा लेंगे। अरे मौलाना कम से कम तौल के तो बोले होते। मैंने कहा सुन्नी हूं, पहले तौलता हूं तब बोलता हूं। बेशक बेशक। पहले तौलता हूं तब बोलता हूं। बेशक। बोला नहीं, कैसे घुस जाएगा इतना आदमी? हमने कहा हुआ क्या? बोला तेरे पैगंबर की चादर कितनी बड़ी? मैंने टेंशन में कह दिया 2 मीटर या 2.5 मीटर। क्या तो वो बात है। ताली बजाने लगा। कहा मौलाना तब तो मुमकिन ही नहीं है। हमने कहा क्यों? बोला एक रात में न जाने पूरी दुनिया में कितने अरब कितने खरब आदमी नबी पे दरूद पढ़ते होंगे, ये सब कैसे क़यामत के दिन घुसेंगे? मैंने कहा मेरे पास दलील है। वो नौजवान चीख कर कहता है मौलाना जितनी दलील देनी है दे डाल, मगर मेरी साइंस उसको तस्लीम नहीं करेगी। जैसे ही साइंस का नाम लिया चढ़ गया दिमाग पर बरेली का रंग। क्या बात है। सुभान अल्लाह। बोलना चाहिए था आपको। मैं जान रहा हूं 12 बजे रात को मुझको धक्का गाड़ी चलाना। सुभान अल्लाह। चढ़ गया बरेली का रंग। मैंने कहा अगर माँ का दूध पिया है, हिम्मत है तो आ स्टेज के पास। आज मैं साइंस से साबित करूंगा कि नबी 2 मीटर की चादर में अपनी उम्मत को संभाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं साइंस से साबित करूंगा। एकदम मजमा चीर के आया। कपड़ा इतना कि मक्खी बैठे तो फिसल जाए, मच्छर बैठे तो ताजमहल समझ के बोसा लेने लगे। क्या बात। खटमल गुजरने का इरादा न करे। वो चिमचिमाता हुआ कपड़ा जैसे ही मेरे सामने आया, मेरी आंखों से 2-4 कतरे आंसू के टपक गए। कहा मौलाना क्यों जवाब नहीं इसलिए रो रहे हो? कहा नहीं जवाब के लिए नहीं रो रहा हूं, तेरा ठाठ बाट देख के रो रहा हूं कि तू किसी करोड़पति का तू बिगड़ा हुआ बेटा है कि इतना कीमती कपड़ा तू पहना है। काश ये पैसा तेरे पास ना होता, मेरे पास होता तो मैं सबसे पहले मदीना जाकर गुंबदे खजरा की जियारत करता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना कहना था। वो कहता है मौलाना क्या मदीना देखने की तमन्ना? हमने कौन बेवकूफ है जो देखने की तमन्ना न करता हो? हर आशिक का के ज़हन और दिमाग में नबी की यह हदीस एकदम समाई हुई है कि मंज़ार कबरी वजबत लहू शफाअती। बेशक। तमन्ना है। कहा मौलाना अगर इजाजत दो तो इसी स्टेज पर तुमको 30 सेकंड में मदीना दिखा दूंगा। हमने कहा बे ओरिजिनल मदीना का, एकदम ओरिजिनल मदीना, बस यही तमहीद के बाद अब संभालना आपका काम है। मैंने कहा अगर हिम्मत है तो जरा दिखा दे। मैं तुम्हें 45 सेकंड देने के लिए काफी तैयार हूं। फौरन वो माइक वाले के पास गया, उससे इलेक्ट्रीशियन से बात करके तार का कनेक्शन लिया, स्टेज पर अपना लैपटॉप रखा, उसे खोलकर ऑन किया, मुझे गौर से देखता रहा। फिर मुझे धमकी देने वाले अंदाज में कहता है मौलाना तुझे मदीना देखना है? हमने कहा हाँ हाँ देखना है। कहा देखो देखो। वो माउस से खेलने लगा। अभी 20-22 सेकंड ही खेला था, अचानक पूरी स्क्रीन पे पूरा शहर मदीना आया है। अब इस्तेकबाल करना आपका काम है। जैसे ही शहर मदीना आया उसने कलेजा ठोक कर कहा मौलाना देखो ये मदीना है, ये मस्जिद
मस्जिद नबवी है, ये रोज़े रसूल है, ये मेहराब नबी है, ये मेहराब उस्मानी है, ये मेहराब बेलाली है, ये रियाजुल जन्ना है, ये बाबू सलाम है, ये बाबे बकी है, ये बाबे फातिमा है, ये साहब सुफ़ा का चबूतरा है, वो देखो जन्नतुल बकी है, वो दयारे अहले बैत है, वो दयारे हलीमा सादिया है, वो दयारे उस्मान गनी है, वो देखो दयारे सहाबा है। सुभान अल्लाह, एकदम आवाज टूटे और आप झूठो, सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। जैसे ही मदीना दिखाया मैंने कहा मक्का भी मैंने नहीं देखा, काबा भी नहीं देखा ओरिजिनल। का देखना है का दिखा दो, का 15 सेकंड में दिखाऊंगा। फिर वो माउस से खेलने लगा सोराब साहब, खेलते खेलते 14 सेकंड पर ही कहा कलेजा ठोक कर, मौलाना देख ये शहर मक्का है, ये काबा है, ये गिलाफे काबा है, ये हजर असवद है, ये मुल्तजिम है, ये मताफ है, ये हतीम है, ये मिजाब रहमत है, ये मकाम इब्राहिम है, वो देखो सफा है, वो देखो मरवा है, वो देखो मीना है, वो देखो मुजदलफा है, वो देखो अराफात है। सुभान अल्लाह। जैसा ही दिखाया